जय हिंद। देखिए S-400 मिसाइल भारत में उसकी डिलीवरी चालू हो गई है। इसके बारे में समझते हैं ये किस तरह टारगेट को हिट करता है और इसके एक रेजिमेंट में कितनी बैटरी होती है, कितने लॉन्चर होते हैं, कितने ट्यूब और टोटल कितनी मिसाइलें होंगी और किस किस एरिया को ये कवर करेगा। रूस ने अपनी सेना में 2007 में S-400 मिसाइल को शामिल किया था। ये हवा से आने वाली भी किसी भी खतरे को मार के गिरा सकता है, 400 किलोमीटर दूर ही गिरा सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर, जहाज, ड्रोन, किसी भी तरह के एरियल टारगेट को ये खत्म कर सकता है। 2018 में व्लादिमीर पुतिन का भारत में जब दौरा हुआ तो उस दौरान भारत ने 40,000 करोड़ की लागत से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों को खरीदा था। इसमें टोटल 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। 5 रेजिमेंट के लिए ये सौदा किया गया था। एक रेजिमेंट जो है वो मतलब एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, तो आगे पीछे दोनों 400 किलोमीटर, तो हम लोग 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर खड़ा करेंगे, 2 रेजिमेंट चाइना की ओर खड़ा करेंगे और एक रेजिमेंट को हम लोग दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को हम लोग सिक्योर करेंगे। अब ये समझते हैं ये मिसाइल काम कैसे करता है। देखिए इस मिसाइल में ये अकेला मिसाइल नहीं, इसमें कई तरह के रडार, कई तरह के मिसाइल लगे होते हैं। कुछ दूर मार करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं जो बहुत नीचे तक उड़ के मारते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाइट में जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज जो होता है वो रडार ये होता है सर्विलांस रडार। ये रडार बहुत ही बड़ा होता है साइज में। यह रडार 600 किलोमीटर दूर तक निगरानी रख सकता है, लेकिन इसके मिसाइलें मारने की क्षमता 400 किलोमीटर है, तो देख तो लेगा आपको 600 किलोमीटर पे, और ये किसी भी तरह के स्टील्थ जहाज को देख सकता है। ये अभी जो इसका एडवांस वर्जन है जो भारत को मिल रहा है वो दुनिया का सबसे तगड़ा स्टील जहाज F-35 को भी पकड़ लेगा और F-22 को तो कैसे भी देख लेगा, यानी इसके पे छुपना नामुमकिन है। 600 किलोमीटर से देख लेगा और जैसे 400 किलोमीटर के दायरा में आएंगे हमला कर देगा। ये क्या करता है, 80 टारगेट को एक साथ देखता है, लेकिन ये हमला नहीं करता है। जब देख लेता है कि ये 400 किलोमीटर के दायरे में आ गए तो ये बता देता है फायर कंट्रोल रडार को। अब मिसाइल को आदेश देती है, ये निगरानी करेगा ये, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत दूर होती है, 600 किलोमीटर तक निगरानी करेगा। और जैसे निगरानी हो गया ना, ये कह देता है कि देख तुम इसको नजर रख, हम बाकी को खोजते हैं। तो ये स्वतंत्र है और फायर कंट्रोल के लिए ये रडार होता है और यही आदेश देता है मिसाइल को जाके मारने के लिए। जैसे ये जहाज आ रही है, यहाँ पे मिसाइल आ रही है, यहाँ ड्रोन आ रहा है, तो क्या करेगा, सबसे पहले ये रडार पकड़ लेगा सबको और ये बताएगा फायर कंट्रोल रडार को, और फायर कंट्रोल रडार सब पे नजर रख लेगा। फायर कंट्रोल रडार नजर रख लिया, अब ये क्या करेगा, इनको छोड़ देगा, दूसरे को टारगेट को छोड़ देखेगा यहाँ पर, और ये फायर कंट्रोल रडार मिसाइल को आदेश देगा कि तुम इसको मार दो, ये वाली मिसाइल इसको मार दो, ये वाला इसको मार दो, मिसाइल को आदेश देगा ये। अब मिसाइल को जो आदेश दिया गया वो मिसाइल जाके मारा कि नहीं मारा इसको देखने के लिए कमांड पोस्ट नाम का ये ट्रक होता है। इस ट्रक के ऊपर रिसीवर रडार होते हैं, ये देखते हैं सब कि मारा कि नहीं, निशाना ठीक लगा कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो एक और मिसाइल मार देता है। S-400 जब भी मारता है तो 2 मिसाइल एक साथ मारता है, एक तो से मिस होगा तो दूसरा वाला उसको हिट कर देता है। इसके ट्रक के अंदर, भले बाहर से आपको ये भद्दा दिख रहा होगा, अंदर से पूरा सिस्टम है, यही कंट्रोल करते हैं। अगर मिस हो गया तो दोबारा मारेंगे लोग उसको, किसी को बचने नहीं देंगे। अब यहाँ एक स्लाइड में आप पूरा समझिए। देखिए ये है सर्विलांस रडार, ये 600 किलोमीटर तक नजर रखेगा। जैसे टारगेट में आएंगे ये क्या करेगा, ये इसके अंदर बैठे लोग तुरंत इसको कमांड पोस्ट को इसको दे देंगे, फायर कंट्रोल वाले को, और ये लग जाएगा अब नए जहाज, नए ड्रोन को ढूंढने में, क्योंकि इसने हैंड ओवर इसको कर दिया। ये आदेश देगा मिसाइल को कि जाके मार दो, मिसाइल जाके इसे मारो। मिसाइल 2-2 निकलती है, क्योंकि एक अगर छूट गया तो दूसरा जाके मारेगा। अब इससे बचना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार जो है वो मतलब 15 मेक की है। 15 मेक का मतलब होता है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है, और दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर भी जा सके। अभी मैक्सिमम 3 मेक की जहाजें आई हैं, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। तो सबसे तेज जहाज भी है ना, तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाएगा, और 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जाएगा। तो बचना तो नामुमकिन है। और रडार देख रहे हैं, 2 रडार रखा है, एगो फायर कंट्रोल वाला रखा है, एगो बड़का रखा है, भागने ही नहीं देगा। और ये कमांड पोस्ट में लोग देखेंगे कि टारगेट लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा तो फिर से मिसाइल मारेंगे लोग। इस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे आप एक इस तरह समझिए, ये है मेन सिस्टम। ये 5 मिनट में तैयार हो सकता है ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये ट्रक पे रहता है। लगाइए, इसको कोई बिजली उजली की जरूरत नहीं, सारा चीज ट्रक पे जनरेटर वनरेटर सब रखे हैं सब यहाँ पर। ये है मेन रडार, ये यहाँ से सिग्नल छोड़ा, आई पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। अब ये क्या करेगा, कमांड भेजेगा इसको, फायर कंट्रोल रडार को। फायर कंट्रोल रडार मैसेज देगा मिसाइल को, अब मिसाइल जाके इसको हिट कर देगी। जैसे मिसाइल इसको हिट करेगी, यहाँ पर है कंट्रोल कमांड पोस्ट, देखेगा हिट हो गया कि नहीं, वरना इसके रडार में दिखेगा, चेक करेगा कि दोबारा तो नहीं दिख रहा है, दोबारा दिख रहा है मतलब बच गया।
अगर बच गया तो दोबारा मिसाइल मारेगा, ब्लास्ट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो सकता है फायर के लिए। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, पहाड़ पे ले जाइए, बर्फ में ले जाइए, गर्मी में ले जाइए, ठंडी में, कहीं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता, ये हर मौसम में रेडी हो सकता है। अब इसमें समझते हैं कितने लॉन्चर, बैटरी, ये सब चीजें होते हैं। देखिए इस ट्रक को कहते हैं लॉन्चर, जो ट्रक दिख रहा है लॉन्चर। हर एक लॉन्चर 4 मिसाइल ट्यूब को कैरी करता है। ये जो ट्यूब की तरह दिख रहा है इसे कैनिस्टर बोलते हैं। कैनिस्टर जो होता है ये कवर होता है मिसाइल का, जिससे कि ले जाने में इसको जर्क में चोट ना लगे, या बरसात में खराब ना हो। बरसात में पानी घुसेगा, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाए, या धूप हो जाएगा, ये तो ये उसका कवर होता है। तो ट्यूब, इस ट्यूब कहिए या कैनिस्टर कहिए। तो एक लॉन्चर में टोटल 4 ट्यूब यानी 4 कैनिस्टर होते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिए तो 4 गो मिसाइल होता है एक लॉन्चर में। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 गो लॉन्चर दिख रहा है, 1 2 3 4 लॉन्चर दिख रहा है। अब बात समझिए ध्यान से, 4 लॉन्चर मिलाकर, जब कभी भी 4 लॉन्चर मिला दिया जाता है, 1 2 3 4 लॉन्चर मिला देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। ये टेक्निकल चीजें होती हैं आर्टिलरी की, ध्यान समझिएगा। एक बैटरी में 4 लॉन्चर हो गए, सब संख्या तो ऐसे ही बढ़ गई। अब आपसे हम पूछते हैं, ध्यान से देखिए, यहां 4 लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी, यहां भी 4 लॉन्चर है तो ये भी एक बैटरी। टोटल आपको कितनी बैटरी दिखाई दी? अब दिख गई 2 बैटरी दिख गई। कितनी बैटरी? 2 बैटरी। 2 बैटरी को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसी को एक रेजिमेंट कहते हैं या एक बटालियन कहते हैं। तो एक बटालियन में टोटल 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 आपको लॉन्चर मिलते हैं, 4 लॉन्चर मिलता है। हर एक लॉन्चर में आपको 4 मिसाइलें होती हैं। अब इसको आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको अच्छे से इत्मीनान से समझिए। यहाँ पे जो एक रेजिमेंट होता है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होती है, हर बैटरी में 4 लॉन्चर होता है और हर लॉन्चर के अंदर 4 मिसाइलें होती हैं। एक रेजिमेंट 2 बैटरी, हर बैटरी में 4 लॉन्चर और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। यानी ओवरऑल हमको मतलब है मिसाइलों से कि एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होगी। तो चलिए हम लोग मिसाइल निकालते हैं। तो एक रेजिमेंट में 2 बैटरी है, एक रेजिमेंट में 2 बैटरी और एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक बैटरी में 4 लॉन्चर। तो बताइए 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे? 8 लॉन्चर हो जाएंगे। 2 बैटरी में कितने लॉन्चर हो जाएंगे? 8 लॉन्चर। सिंपल सा तो मैथ है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। 8 लॉन्चर, और यहाँ 8 लॉन्चर मिल गया। अब आपको पता है कि हर लॉन्चर में यानी हर ट्रक पर, हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने लॉन्चर हैं? 8 लॉन्चर हैं। तो मिसाइल कितने होगा? 8 चौक को 32 मिसाइल होगी। यानी एक रेजिमेंट है तो 32 मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार हैं एक रेजिमेंट में। और भारत ऐसा 5 गो रेजिमेंट खरीद रहा है, तो 32 में 5 का गुणा करेंगे तो 160 गो मिसाइल रेडी टू फायर होंगी। 160, और हर मिसाइल का रेंज 400 किलोमीटर। तो पूरे एरिया को सेव कर लेंगे सब यहाँ पर। इसके अलावा भारत 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहा है। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्यों? तो आप बंदूक खरीदते हैं एगो और गोली खरीदते हैं ज्यादा। तो भारत भी तो लॉन्चर खरीदा है, कितना टोटल लॉन्चर? 8 गो। तो लॉन्चर तो भाई लॉन्चर का रहे 8 नहीं, लॉन्चर टोटल मिसाइलें जो हैं लॉन्चर के साथ 160 गो हैं मिसाइलें, ट्यूब है। जब वो फायर कर देंगे तो उसके बाद क्या दिक्कत है? वहां पे ट्यूब बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ समझिए, ये आपको पूरी 1 लॉन्चर, 2 लॉन्चर, 3 लॉन्चर, 4 लॉन्चर, यानी एक बैटरी हो गया। मान के चलिए ये फायर कर दिया तो खाली हो गया, तो रूस थोड़े जाना होगा। 1000 हम लोग एक्स्ट्रा लाए हैं, इसे जेसीबी लाएंगे फिर लाद देंगे, उस पर फायर करेगा। जैसे बंदूक खरीदते हैं, इतना गोली खरीद लेते हैं, बंदूक खत्म हो गया फिर गोली भर दीजिए। तो एक्स्ट्रा गोली रखते हैं ना, तो हम लोग एक्स्ट्रा 1000 मिसाइल रखे हैं। सोचिए कितना तगड़ा सिस्टम हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। ये S-400 सिस्टम किसी भी दूसरे देश से अब तक दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये वर्टिकल लॉन्च करता है, यहाँ से मिसाइल निकलेगा। अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, सीधे भी चला जाएगा। वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रियट मिसाइल की, तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है, तो इधर ही मार सकती है। उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है। भारत को ये जो मिला है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन मिला है। S-400 लेटेस्ट वर्जन भारत को मिला है, जबकि चाइना को भी रूस ने S-400 दिया है, लेकिन S-400 चाइना के पास नहीं है। पैसा लिया गया है S-400 का। चाइना चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम का सदस्य भारत है, चाइना नहीं है। जो इसका सदस्य नहीं रहता है
उसे आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दे सकते। तो रूस जो उसे S-400 दिया है, तो पैसा लिया है S-400 का, अब मिसाइल दिया है S-300 ही मिसाइल दिया, तो उसकी मिसाइलों की क्षमता 300 किलोमीटर है, हम लोग की मिसाइलों की क्षमता 400 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग जो है MTCR के हैं। दूसरा, उसका 2010 वाला मॉडल है, हम लोग का 2021 वाला 20 वाला मॉडल है, एकदम लेटेस्ट। तो ऑटोमेटिक आप सोचिए ना, 10 साल पुराना मोबाइल और अभी के मोबाइल में कितना चेंजिंग आ जाएगा। तो हम लोग एकदम लेटेस्ट है। और रूस अपने लिए बनाया है S-500, तो S-500 को शामिल होते होते 2030 आ जाएगा। तो उतना देर तक वेट तो कोई करेगा नहीं, इसकी मारक क्षमता और खतरनाक हो जाएगी। तो हम लोग अभी एकदम लेटेस्ट वर्जन पर चल रहे हैं लोग। अब समझते हैं ध्यान से आगे से। भारत, ये S-400 है, ये लॉन्ग रेंज वाला है। भारत की प्लानिंग क्या है कि हमें छोटे ड्रोन से बचने के लिए आयरन डोम टाइप का रॉकेट चाहिए। ये सस्ते होते हैं, धड़ाक से मार के गिरा देते हैं, छोटे ड्रोन वगैरह के लिए। और मीडियम दूरी के लिए हमारा आकाश है ही है। और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के लिए बराक 8 मिसाइल है, और 300 से 400 किलोमीटर के लिए S-400 है। अतः अब हम लोग 4 लेयर सिक्योरिटी में, छोटे मोटे ड्रोन, फिर 30 किलोमीटर के लिए आकाश, 100 से 150 किलोमीटर के लिए बराक, और 150 किलोमीटर से ज्यादा के लिए S-400 मिसाइलें, हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस चूंकि अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करता है, इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कास्टा नियम के तहत। कास्टा के तहत अमेरिका का कहना है कि कोई भी देश अगर रूस से S-400 मिसाइल खरीदेगा तो उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाएंगे। तुर्की ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। चाइना ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। भारत पर अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, और ये प्रतिबंध बहुत नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास 2 लॉजिक है। पहला, ये सब चोमू सब बकलोलवा पाकिस्तानिया, ये आए दिन खुलेआम धमकी, मंत्री है बैलाई, बिना बरस के लिए झांक रहा है इसे यहाँ। ये बैला क्या कहता है कि हम भारत पे परमाणु बम मार सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट सुनेंगे तो कहेगा कि मुसलमानों को बचा के परमाणु बम मारेंगे। अरे यार, तुम्हारे यहाँ लोग इतने बैल होंगे, इंडिया में कोई इतना बैल नहीं है, बताइए। परमाणु बम को भी ये लोग बता रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। तो भारत के पास पूरी दुनिया को कहने के लिए, अमेरिका को स्पेशली कहने के लिए कि भैया हमारे पास S-400 की सख्त जरूरत है, वरना ये सब कईयों लुंगी पहन के आएगा, सब मार के परमाणु बम चल जाएगा सब यहाँ पर। तो इन लोगों की वजह से हम लोग के पास प्लस पॉइंट है। दूसरा, अमेरिका के लिए भी दिक्कत क्या है, अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है, और दक्षिणी चीन सागर में चाइना को रोकने वाला भारत को अगर छोड़ देंगे तो कोई नहीं बचता है, क्योंकि रूस और चाइना तो भाई दोनों अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। तो भारत को हर हाल में अमेरिका को लेकर चलना पड़ेगा, वरना यहाँ चाइना जब ताइवान पर अटैक करने की बात करता है, या दक्षिणी कोरिया पे, या जापान पर, या वियतनाम पर, फिलीपीन पे, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं सब। तो अमेरिका डायरेक्ट तो कूदेगा नहीं। तो यही है कि चाइना के दुश्मन को मजबूत किया जाए। तो चाइना का सबसे तगड़ा दुश्मन भारत है, जो इससे लड़ सकता है। तो इसलिए भारत पर ये लोग प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगा दिए। और वैसे भी भारत की अब जो विदेश नीति है उस तरह की नहीं रह गई। अब भारत को छोड़कर आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग 1970 और 90 का दशक चला गया जब भारत को कोई धमकी देके चला जाता था। अब हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं कि अभी हमको इग्नोर करके आप नहीं रह सकते। होप आप S-400 के बारे में टोटल समझ गए होंगे। वो इस साल से आना चालू हो गया है, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी भारतीय जो आर्मी है वो कर चुकी है। ये टोटल 5 रेजिमेंट इसके आएंगे, उसके बाद हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। पाकिस्तान या फिर चाइना का कोई भी जहाज इंडिया में नहीं घुस पाएगा। जहां कहीं लूप होल होगा, वो भारत को पता है कि ये हमारे रडार में नहीं आ रहा है, वहां पायलट, वहां पे जहाज लगा दिया जाएगा। राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-29, दुनिया भर के जहाज हैं सब। तो हम लोग एयर के मैटर पे पूरी तरह से अब लगभग आप कह सकते हैं कि सिक्योर हो गए हैं। एक बात और कि इस किताब को तैयार करने के चक्कर में इतने दिन से काफी लंबा गैप हो गया वीडियोस के लिए। तो आप देखे होंगे, देखिए इस किताब में मेहनत क्या क्या था। ये 30 सालों का टोटल साइंस का क्वेश्चन है, 15,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है। और ये 1990 से 2021 तक जितने एग्जाम हुए, उन सारे एग्जाम में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से जितने क्वेश्चन पूछे गए, 15,000 क्वेश्चन को रखा गया। ये यूनिक बुक है, इसको हम समझाते हैं क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक तरह की समस्या फेस किए थे। जैसे इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो एक फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक है। तो पहले क्या होता था किताबों में ना कि एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हो गया, अब जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारा वहां दे देता था कि ये एसएससी में पूछा, ये रेलवे में पूछा, ये एनडीए में पूछा। अब जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो क्यों देखने जाएगा कि एनडीए में क्या पूछा, एक कॉमन होना चाहिए ना उसमें। तो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज भी सजा दिए हैं और एग्जाम वाइज भी सजा दिए हैं। अब देखिए ये चैप्टर का नाम है मात्रक हो गया यहाँ पर। अब इसमें एग्जाम में स्टेट लेवल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो अभी आप पढ़िएगा तो इसमें केवल स्टेट लेवल का आगे लिखा भी है, हरियाणा स्टेट लेवल में क्या था, इसमें क्या था, राजस्थान में, बिहार में, हर तरह का। तो इस वाले हिस्सा में
यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से केवल स्टेट लेवल का पूछेगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन ही है। टीईटी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर से यूपीएससी, सीसेट या आरएएस इस सब टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस लेवल में। अभी उसी चैप्टर में यहाँ पे दे दिया है कि रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अभी ये एग्जाम, ये चैप्टर अभी वही चल रहा है, लेकिन बदल गया कि हाँ रेलवे में ये पूछेगा, विथ डेट और टाइमिंग के साथ भी है, आप इसको मिला भी सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एसएससी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पैरेलली पता भी चलेगा। अभी चैप्टर एक ही है यहाँ पे, इसमें एसएससी में क्या पूछ दिया यहाँ पे, फिर एनडीए एयरफोर्स में क्या पूछ रहा है। तो ये एग्जाम चैप्टर वाइज भी है और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया ताकि लड़कों को दिक्कत नहीं होगा। दूसरी एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस करते थे जब पढ़ते थे, तो आंसर या तो लास्ट में देता था तो काफी असकत लगता था, और पास में देता था तो आदमी देख लेता था। इसलिए इसमें आंसर को हम साइड में दिए हैं यहाँ पर। इसका आंसर की कई लोगों को लग रहा है कि है ही नहीं है, यहीं पे दिया है बगल में, आप एक बार में चाहे तो ढकना चाहे तो ढक सकते हैं। अगर नीचे देते थे तो एक प्रॉब्लम आता था, लड़का ढकने के चक्कर में उसको देख लेता था, फिर उसको अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता था। अभी यहाँ है कि इसका प्राइस के चक्कर में, देखिए अभी कोयले की शॉर्टेज थी, इसको लेकर कई सारी चीजें महंगी हो गई थी, तो पेपर भी काफी महंगा हो गया था। तो इस बार भी हम लोग पूरी कोशिश की है कम से कम रखने की। पेज 616 पेज की किताब है, 15,000 क्वेश्चन 1990 से लेकर 2021 तक का, यहाँ 15,000 क्वेश्चन 30 सालों के 180 रुपए में आपको मिल जाएगी। अगर आप दूर दराज के नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, आप मतलब पटना में 180 में इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये किताबें आपका हर जगह भेज दिया गया इस किताब को, आप इनको जितना जल्दी ले लेंगे, वरना शॉर्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।